अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ इस्तकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ और अहम मौज़ूआत पर हम लेक्चर रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो आज आपके लिए जो हम मौजूद लाए हैं वो है दरख्वास्त निगारी। दरख्वास्त लिखने के वो कौन से उसूल हैं जिसको हम अपनाएं और जिस पर अमल करें तो हमारी दरख्वास्त जो है वो सही होगी और वो बेहतर होगी और उस पर हमें अच्छे नंबरात मिल सकते हैं। तो ये तमाम वो उसूल मैंने लिखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक याद है तो अभी तक हम वही तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत कदीम तरीक़ा है और मेरे ख्याल में अब जो है तरीक़ा दरख्वास्त लिखने का काफ़ी तब्दील हो चुका है। तो लिहाजा हम आ जाते हैं कि वो कौन से उसूल हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हम अमल करें तो हमारी दरख्वास्त जो है वो नए पैटर्न के मुताबिक हो सकती हैं और बेहतर हो सकती है। तो दरख्वास्त लिखने के उसूल, पहला जो नुकता है वो है बखिदमत से पहले एक या दो अल्फाज लिखने की खाली जगह छोड़ना। जब हम दरख्वास्त लिखते हैं उसमें हम बखिदमत जनाब फिर प्रिंसिपल वगैरह लिख देते हैं तो हम बिल्कुल जो है लकीर के करीब से शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब हम बखिदमत लिखना शुरू कर दें तो इससे पहले खाली जगह जो है वो ज़रूर छोड़े, इतनी जगह कि इसमें एक या दो अल्फाज जो है वो हम लिख सकें। दूसरा, साहिब और जनाब में सिर्फ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना। अभी तक बल्कि बहुत सारे नोट्स में और बहुत सारे असातिज़ा अभी तक यूँ करते हैं कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, तो ये एक गलत तरीका है। आप जनाब और साहब में एक का इस्तेमाल करें। अगर आपने जनाब का इस्तेमाल किया तो फिर साहब का इस्तेमाल जो है वो गलत होगा। अगर आपने साहब का इस्तेमाल किया तो फिर जनाब का इस्तेमाल गलत होगा। यानी दोनों अल्फाज में आपने सिर्फ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है, या जनाब का इस्तेमाल करना है या साहब का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपने लिखा बखिदमत जनाब तो प्रिंसिपल तो फिर साहब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिखा बखिदमत प्रिंसिपल साहब तो फिर जनाब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे लेक्चर में उन्वान लिखना और उन्वान से पहले खाली जगह छोड़ना। पहले ये हुआ करता था, बल्कि अब भी बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जो उन्वान है वो बिल्कुल इब्तिदा में लिखते हैं, यानी सफ़े के बिल्कुल इब्तिदा में लिख लेते हैं कि दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए फला, दरख्वास्त बराए फला। तो ये गलत तरीका है। दरख्वास्त जो है उसका उन्वान जो है वो हम दूसरी लकीर में लिखेंगे। बखिदमत से नीचे वाली जो लकीर है उसमें हम उन्वान लिखेंगे और उन्वान को अगर हम पेपर जो है एक रंग से कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उन्वान को आप दूसरी रंग से तहरीर करें या उसको नुमाया लिखे या उसके नीचे वाली जो लकीर है उसको बिल्कुल अया करें, ताज़ा करें, उसमें रंग भर दें ताकि जो दरख्वास्त देख रहा है या देख रही है तो उनको अंदाज़ा हो कि ये दरख्वास्त किस चीज़ के लिए लिख दी गई है। तीसरा नुकता है जनाब आली तीसरी लकीर के इब्तिदा में लिखना। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जनाब आली जो है तीसरी लकीर के बीच में लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है। दुरुस्त और मुस्तनद तरीका ये है कि जनाब आली को लकीर के इब्तिदा में लिखें। ये सबसे बेहतर और मुस्तनद तरीका है। जनाब आली के बाद विदाइया की अलामत लगाना, ये बहुत ज़रूरी है कि जनाब आली के बाद हम विदाइया की अलामत इस्तेमाल करेंगे। विदाइया इस तरह जो है ऊपर से सीधे एक अलिफ लिख देते हैं, जिसके नीचे जो है डाट लगा लेते हैं, उसको विदाइया कहते हैं। तो विदाइया की अलामत जो है वह हम ज़रूर जनाब आली के बाद लगाएंगे। विदाइया हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, तो इसमें खिताब है तो ज़रूर है कि हम विदाइया का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करेंगे। इसके बाद दरख्वास्त पैराग्राफों में लिखना, ये बहुत ज़रूरी है कि दरख्वास्त हम यूँ शुरू कर देते हैं और आखिर तक जो है हम अपने मुद्दा जो है एक मजमून की तरह हम लिख लेते हैं। तो ज़रूरी है और ये अच्छा तरीका है कि हम दरख्वास्त पैराग्राफों में लिख के, एक पैराग्राफ में लिख के फिर दूसरा शुरू करें फिर तीसरा शुरू करें, तो ये ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीका होता है। अच्छा, अल-आरिज़ इंतहाई बाएं जानिब लिखना। अल-आरिज़ जो है हम अभी तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दरख्वास्तों को मैंने देखा है, तो अल-आरिज़ जो है वो बिल्कुल बीच में लिख लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। बल्कि अल-आरिज़ जो है वो इंतहाई बाएं जानिब जो है बाएं जानिब लिखना होता है, यानी
چور پختو کے گز طرف سے لکھا. اچھا العارض کے دائیں طرف تاریخ لکھنا. پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے اور بہت سارے درخواستوں میں لوگ یوں کرتے ہیں کہ العارض کے نیچے تاریخ لکھ لیتے ہیں. یہ ایک غلط طریقہ ہے. جس لکیر میں ہم العارض لکھیں گے بائیں جانب اس لکیر کے دائیں جانب جو ہے ہم تاریخ لکھیں گے. یہ مستند اور صحیح طریقہ ہے. اچھا اب تاریخ کس طرح لکھنا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو ذرا دیکھیں کہ وہ تاریخ کو ہم کس طرح لکھتے ہیں. تو تاریخ ہندسوں میں, مہینہ لفظوں میں اور سال ہندسوں میں لکھنا ہے. جو تاریخ ہے اس کو ہندسوں میں لکھنا ہے صحیح, اور پھر مہینہ جو ہے وہ لفظوں میں لکھنا ہے اور پھر سال جو ہے وہ دوبارہ ہندسوں میں لکھنا ہے. یہ تاریخ لکھنے کا مستند اور درست اور صحیح طریقہ ہے. اچھا درخواست کم از کم ایک صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہو کہ درخواست جو ہے وہ ہم کم از کم ایک صفحہ لکھ کے یا زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر لکھ کے. لیکن یہ احتیاط کریں کہ اکثر یوں ہو جاتا ہے کہ ہم صرف آخر جو ہے نام یا تاریخ جو ہے اس کے لیے دوسرے صفحے پر منتقل ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے. یا پورا ایک صفحے میں لکھ کے تاکہ تمام چیزیں ایک صفحے میں آ جائے, یا کم از کم جو اگر آپ دوسرے صفحے میں کچھ لکھ رہے ہیں تو کم از کم پھر ایک پیراگراف وہاں لکھنا ضروری ہوتا ہے. اب آج ہم نے یہاں لکھا ہے کہ کس طرح درخواست کرنی ہے. اپنے یہاں یہ دیکھیں بخدمت یہاں میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے, میں نے بالکل یہاں سے شروع نہیں کیا ہے. آپ بھی اسی طرح کریں بخدمت جناب پرنسپل آفاق ماڈل اسکول شاہپور صحیح. اور اس میں عہدہ اور جگہ جو ہے وہ پورے آپ اس لکیر میں لکھیں. اس میں سے آپ کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ دوسری لکیر میں نہیں لکھیں گے. اب دوسری لکیر میں لکھا عنوان سے پہلے بھی میں نے اتنی ہی خالی جگہ چھوڑ دی ہیں جتنی میں نے بخدمت سے پہلے چھوڑ دی. درخواست برائے فیس معافی ہے, درخواست برائے ضروری کام, درخواست برائے فلاں, تو وہ آپ اس لکیر میں لکھیں. یہاں لکھنا غلط ہے. بہت سارے لوگ یہاں لکھ دیتے ہیں عنوان, تو یہ غلط ہے. عنوان کو ہم یہاں لکھیں. اور پھر یہاں دیکھیں جس تیسری لکیر میں ہم نے لکھا ہے جناب عالی, تو جناب عالی سے بھی پہلے اتنی ہی خالی جگہ چھوڑ دینی ہے جتنی آپ نے عنوان سے پہلے یا بخدمت سے پہلے چھوڑ دی. پھر اس کے بعد یہ والا مزاحیہ جو ہے یہ کر رہا ہے. پھر آپ یہاں سے شروع کریں جناب عالی کے سے جو نیچے لکیر ہے آپ وہاں سے شروع کریں گے. میں یہاں سے آپ شروع نہیں کریں گے. یہاں سے جو مزاحیہ کی علامت یہاں سے آپ شروع کریں, پھر آپ یہاں آ سکتے ہیں. یہاں یہ آپ نے 2 پیراگرافوں میں 2-3 پیراگرافوں میں آپ نے درخواست لکھی. پھر یہاں دیکھیں آپ کا شکر گزار رہوں گا العارض, میں نے العارض یہاں لکھا ہے. یہاں لکھنا غلط ہے, العارض یہاں لکھ دیتے ہیں صحیح. اور تاریخ جس لکیر میں آپ نے العارض لکھی ہے بالکل اسی لکیر میں تاریخ لکھیں, جیسے کہ 16 فروری 2024. 16 جو ہے وہ ہندسوں میں, مہینہ لفظوں میں اور سال پھر ہندسوں میں. آپ کا تابعدار شاگرد الف با اور جیم یہاں آ کر اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو یہ درخواست لکھنے کے اصول اور مستند طریقہ ہے. اس طرح اگر آپ درخواست لکھیں گے تو آپ کو پورے کے پورے نمبرات جو ہے وہ مل جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک اللہ پاک خدا ہوگا.